देखिए प्रश्नावली जो है बच्चों 5.1 और 2, उसमें आप लोग देखिएगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, मतलब यूक्लिड से संबंधित है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इससे संबंधित जितना भी वीआई क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोग को परीक्षा में आ सकता है। अब वही देखिए परीक्षा को देखते हुए आज हम लोग देखिए यूक्लिड हम लेकर के आए हैं। तो चलिए एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। तो बच्चों यूक्लिड जो थे वो यूनान के थे। कहाँ के थे बच्चों? यूनान के थे। अगला देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटस कितने भागों में विभाजित है। तो बच्चों ये जो है वो 13 भागों में है। क्या भागों में है? 13 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो होती है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। फिर कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु का आधी होता आधा होती भी देखिए बराबर होता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, तो वो भी देखिए बराबर से बराबर जो होती है परस्पर संपाती भी होती है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों छठा कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों देखिए भिन्न भिन्न रेखा जो बिंदु है उससे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींचा जा सकता है। क्या रेखा? एक रेखा। जैसे कि मान के चलिए एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिला करके एक रेखा खींचा। अगर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर कटेगा, ऐसे तो ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींचा जा सकता है। क्या रेखा? एक रेखा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो ये भी बच्चों अधिक से अधिक चाहे कम से कम एक ही पर कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कि रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो यह एक अभिधारणा है बच्चों। क्या है? यह एक अभिधारणा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जाए। एक बिंदु से बच्चों यहाँ पर बिंदु है तो एक इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से हजारों रेखे खींचे जा सकते हैं। मैंने इसका हो जाएगा अनंत। इसका फिक्स नहीं कितना, अपर में दूसरा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है निम्न में दिया गया है। तो यह भी एक अभिगृहित है बच्चों। यह एक क्या है? अभिगृहित है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। यह भी एक अभिगृहित है बच्चों। यह भी एक क्या है? अभिगृहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों कि एक बिंदु, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता का कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो यह एक परिभाषा है। यह एक क्या है? परिभाषा है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 14 देखिए कह रहा है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। तो यह भी एक क्या है? अभिधारणा है बच्चों। क्या है? अभिधारणा है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों की एक ठोस की विमाएं होते थे, एक ठोस के 3 विमाएं होते हैं बच्चों। कितने विमाएं होते हैं? 3। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं। तो ये बता चुके बच्चों कि एक बिंदु से अनंत खींचा जा सकता है रेखा।